प्यारे साधकों, वडोदरा ध्यान मंदिर में आपका स्वागत है। ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को माहरीश्वरी का नमस्कार। आज हम एक छोटी सी परंतु विशेष ध्यान विधि की ओर जा रहे हैं, जिस विधि का नाम है खग उड्डयन दृश्य प्रवेश ध्यान। फिर से बोल रही हूँ, खग उड्डयन दृश्य प्रवेश ध्यान। भारी भरकम लग रहा है ना? हकीकत में बहुत सरल, सहज प्राप्य और छोटी सी विधि है। छोटी सी, हाँ, कितनी समग्रता से आप इस विधि में उतरते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्षणिक घटना है, परंतु उस क्षण के साथ आपको जुड़ जाना है, पकड़ लेना है उस क्षण को, और फिर चिंतन जगत शुरू हो जाए तो उस चिंतन में प्रवेश करना है। अगर भीतर शून्य हो जाए तो वहां बने रहना है। एनीवे, खग उड्डयन दृश्य प्रवेश ध्यान। प्यारे साधकों, क्या है यह ध्यान? समझा रहे हूं। खग का अर्थ है पक्षी। पंछी जब उड़ रहा हो तब उसको समग्रता से देखो। सुक्ति ऐसे है, अंबर के उड़ते पंछी को, अंबर यानी आसमान, आसमान में उड़ते पक्षी को देखो, जगाओ स्वयं शक्ति को। उड़ते पक्षी को देखकर आपको स्वयं की शक्ति को जगाना है कि मैं भी उड़ सकता हूँ। अंबर के उड़ते पंछी को देखी, जगाओ स्वयं शक्ति को। दुनिया से ऊपर उठ जाओ, दुनिया से ऊपर उठ जाओ। दुनिया में रहते हुए भी आपकी वासनाएं, आपकी आसक्तियाँ, उसे क्षीण बनाकर अंतर चेतना से उड़कर दुनिया से ऊपर उठ जाने का एहसास करो। शीघ्र ही वापस घर लौट आओ। जिस क्षण आपको एहसास होगा कि मैं पार्थिव बंधनों और आकर्षणों से ऊपर उठ रहा हूँ, बस वही क्षण है घर वापस लौट आने की, मूल स्वभाव में, मूल स्वरूप में विलीन हो जाने की। माताओं, भाइयों, पार्थिवता से ऊपर उठने की चाह को मैं एक आध्यात्मिक चाह कहती हूँ। और बहुत सारी इच्छाएं मन में होती है, तमन्नाएं होती है, जुस्तजू होती है आदमी की, परंतु पार्थिवता से अर्थात दुनियावी चीजों के आकर्षण से ऊपर उठने की चाह नहीं उठती है। अगर आपके भीतर कोई ऐसी चाह उठे तो मैं उस चाह को परम चाह कहूँगी, उत्तम चाह कहूँगी। हो सकता है वह अंतिम चाह बने आपकी, और बाद में सारी चाहें और आहें गिर पड़े। पार्थिवता से ऊपर उठने की चाह एक आध्यात्मिक चाह है, और ऐसी आध्यात्मिक चाह के लिए हमारे मनीषियों ने एक शब्द दिया है, मुमुक्षा। वह चाह, वह इच्छा भोगों में डूबने की, भोगों को पाने की, भोगों को भुगतने की नहीं है। वह इच्छा है सारे बंधनों से मुक्त होने की। इसलिए ऐसी इच्छा को, आध्यात्मिक चाह को मुमुक्षा शब्द प्रयोग किया है, मुमुक्षा कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने। माताओं, भाइयों, हर मनुष्य के भीतर उड़ने की इच्छा पड़ी है। हर मनुष्य के भीतर दो प्रकार का उड़ना होता है। सावधान नौजवानों, दो प्रकार का उड़ना होता है। एक तो चीज़ों को पाने के लिए उड़ना,
कुछ पकड़ने के लिए उड़ना। वहाँ उड़ने के पीछे का जो हेतु है, जो लक्ष्य है, वह मुक्ति का नहीं है। सावधान, वह एक सांसारिक उड़ान है। किसी टारगेट के साथ आप उड़ रहे हैं, लेकिन आपका आकर्षण तो बना रहा। उड़कर पकड़ी हुई चीज भी आपके लिए बंधन का कारण बन गया। उड़ने के बाद भी आप उड़ नहीं पाए। कितनी भी बड़ी उड़ान भर ली आपने बिजनेस में, राजनीति में, धन पाने के लिए, संसार में बहुत उड़ानें भरी, फिर भी धरती की और ही आपका आकर्षण रहा। उड़ने के बाद भी एक अर्थ में आप गिर गए। उड़ने के बाद भी मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, मुक्त नहीं हो गए, तो ऐसे उड़ने का अर्थ क्या है? तो यह है सांसारिक उड़ान। मैं यहाँ सांसारिक उड़ान की बात करना नहीं चाहती हूँ। ऐसी उड़ान तो बहुत लोग भर लेते हैं, कोई धर्म की आड़ में, कोई विज्ञान की आड़ में, कोई कुछ और आड़ में, लेकिन निरर्थक है। मैं कह रही हूँ निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक। हाँ, दूसरी उड़ान है आदान, मुक्ति की उड़ान। बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाने की उड़ान, मुक्त हो जाने की उड़ान। यह उड़ान की इच्छा भी हर मनुष्य में पड़ी है। किसी को जल्दी जागती है, किसी को देर में। प्रहलाद, भक्त ध्रुव, बुद्ध, महावीर, उन लोगों को मुक्ति के लिए उड़ने की इच्छा बहुत पहले हो गई, जल्दी जाग गई। कुछ लोगों को बहुत देर से जागते, कुछ लोगों को जागते ही नहीं। जिन लोगों के दिल में मुक्त होने की कोई चाह ही नहीं है, बंधन रास आ गए हैं, उन लोगों के लिए मैं हूं ही नहीं, उन लोगों के लिए ये बात ही नहीं। जिसका मार्ग ही बंधन है, उसके पास मुक्ति की बात करने से क्या। परंतु जो चाहते हैं उड़ना, मुक्त होना चाहते हैं, उड़ान की जो इच्छा है, आपका पक्षित्व अगर आपसे कह रहा है कि मुझे मुक्त होना है, ऊपर उठ जाना है सब पार्थिवता से, तो ध्यान विधियां, योग, तंत्र शास्त्र, सत्संग, साधना, संत, सद्गुरु, सबके द्वारा आपको मदद मिल सकती है। माताओं, भाइयों, आध्यात्मिक उड़ान चाहता है जो जीव, उन लोगों के लिए तो मैं इतना सारा बोल रही हूँ, इतनी सारी मैंने विधियां दे रखी है। और ऐसी उड़ान भरना जो लोग चाहते थे, शायद उन लोगों के लिए ही बुद्ध बोले हैं, महावीर बोले हैं, और करोड़ों वर्ष पहले सदाशिव जैसे प्रबुद्ध आत्माएं बोले हैं। प्यारे साधकों, जड़त्व और पक्षित्व, दो शब्द पर मुझे कुछ कहना है। चीजों पर अटके रहना, रिश्तों को चिटके रहना, वृत्तियों में ही जीना,
ये है जड़ता, जड़त्व। जड़त्व से भरे हुए लोग, मानसिक जड़त्व से भरे हुए लोग ऐसी उड़ान के बारे में सोच ही नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं किसी भी माध्यम से जो जाग गया है, जिन्हें पता चल गया है कि मुझ में जड़ता है और मुझे इस जड़ता से मुक्त होना है, ऐसे लोगों के लिए सजगता की एक क्षण भी, सद्गुरु के एक शब्द भी, शास्त्र के एक वचन भी किरण बन सकता है। और ऐसा मनुष्य उस किरण को, उस वचन को, उस सत्य को पकड़कर धीरे 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 अपनी जड़ता को देखता जाए, देखता जाए, देखता जाए, तो हो सकता है पक्षी की तरह अचानक उसके पंख फूट निकले और जड़ता से ऊपर उठ जाए। उड़ते पक्षी को देखकर और क्या मैसेज लेना है? यही तो सीखना है। विधि तो बहुत छोटी है। डायरेक्ट कोई आपको कहेगा कि उड़ते पंछी पर ध्यान करो तो हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे उड़ते पंछी पर भाई कैसे ध्यान करें? तो उड़ गया, भाग गया, दिशा इधर उधर बदल रही है। हाँ, सही बात है। उड़ते पक्षी पर ध्यान करने का अर्थ यही है कि पक्षी उड़ गया, बस ऐसे ही आपको मुक्त हो जाना है। एक क्षण के लिए पंख फैल गई, उड़ान भर लिया आपने, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, स्वयं पर भरोसा बढ़ता जाएगा कि आप उड़ सकते हैं, आप में क्षमता है। आप पंख फैलाने की कला का विस्मरण ही कर गए थे, अपनी विद्या को भूल ही गए थे। वह विद्या आपके पास होते हुए भी विस्मरण के कारण आप मुक्त नहीं हो रहे थे। किसी संत ने, किसी प्रबुद्ध पुरुष ने, कोई सद्गुरु ने आपको फिर से याद दिला दिया और उड़ना शुरू। अगर आप पक्षी को देखकर स्मरण कर सकते अपने पंखों का, तो पक्षी भी आपके लिए गुरु बन गया। गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मैसेज लेते रहते थे खुद के लिए, स्वयं को सजग रखने के लिए। मैं आपको 201 ध्यान विधियां दे रही हूँ। हर विधि आपके लिए गुरु का काम कर सकती है। कहीं न कहीं से किरणों को पाकर, कहीं न कहीं से मदद लेकर उड़ना सीख लो, पार उतर जाओ। माताओं, भाइयों, पक्षी को देखकर ही आपके भीतर चिंतन शुरू होना चाहिए कि मैं भी उड़ सकता हूं। उसका उड़ना अलग है, आपका उड़ना थोड़ा अलग। परंतु यह कब होगा? जब अज्ञान का पता चले तब, अपनी जड़ता का पता चले तब, अपनी मूढ़ता का पता चले तब, अपनी आसक्तियों का पता चले तब। आप रिश्तों को, चीजों को पकड़ रहे हैं, वहां से ऊपर उठ जाना है। तो पहले पकड़ रहे हो, इसका बोध तो जगना चाहिए। अज्ञान का पता चल जाए तो समझ लो ज्ञान का भोर हो रहा है। अज्ञान का पता ही नहीं चले
तो ज्ञान की बात तो बहुत दूर रह गई। माताओं, भाइयों, मैं उड़ते पक्षी पर ध्यान करने को कह रही हूं। इसलिए कि आप में बहुत सारी चीजें हैं। मनुष्य बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। उसमें पशुत्व भी है, उसमें मनुष्यत्व भी है, उसमें पक्षित्व भी है, उसमें पुष्पत्व भी है, उसमें पर्णत्व भी है, उसमें वृक्षत्व भी है। बहुत कुछ है आपके भीतर। इसे समझने के लिए भी आपको स्व का अभ्यास करना पड़ेगा कि कहाँ जड़त्व है, कहाँ पशुत्व है, कहाँ मनुष्यत्व है, कहाँ पुष्पत्व है। जहाँ आप माहौल को सुंदर और सुवासित बनाने के लिए जब अच्छी प्रवृत्तियां कर रहे हो ना कुछ, तो समझना वह आपके भीतर जो पुष्पत्व पड़ा है, वह पुष्पत्व की वजह से है। आप किसी सेवा या परोपकार का कार्य कर रहे हो तो समझना वह वृक्षत्व है, वो फल देता है बिना मांगे। आप मुर्दा कर रहे हो तो समझना वह जड़त्व है। आप में उड़ने की चाह उठ रही है तो समझना वह पक्षित्व है आपका, जो पंख फैलाना चाहता है। एनीवे, मनुष्य में पड़ा हुआ पक्षित्व दो दिशा पकड़ सकता है, एक मुक्ति की दिशा और एक भौतिक उड़ान की दिशा। मैंने पहले बता दिया। भौतिक उड़ान में दुनिया की नज़रों से देखे तो बहुत सारे फायदे हैं, परंतु जब तक मुक्ति की उड़ान नहीं भरी तब तक भौतिक चीजों के लिए उड़ान भरना निरर्थक जाएगा एक न एक दिन। मनुष्य में पड़ा हुआ पक्षित्व असल में देखे ना तो प्रतिपल मुक्त होने की आकांक्षा कर रहा है। यूथ के साथ आप बैठेंगे, कॉलेज जनों के साथ बैठेंगे तो युवक युवतियां एक ही बात करते हैं, फ्रीडम तो होनी चाहिए। फ्रीडम नहीं देते लोग घर में। बिल्कुल सही बात है। ये फ्रीडम शब्द जो है ना, स्वतंत्रता, लोग भले किसी भी अर्थ में उसे लेते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता, मुक्ति मूल स्वभाव है आपका, परमात्मा का, आत्मा का। इसलिए मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है। तकलीफ कहाँ शुरू होती है कि छोटे बंधन को काटकर आदमी बड़ा बंधन खड़ा करता है। तकलीफ इतनी ही है। जवान लड़की या लड़का घर में रह रहा है, उसे फ्रीडम नहीं मिल रही है, जितनी चाहता है उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो माँ बाप उसे बंधन लगते हैं। तो बंधन से मुक्त होने के लिए वह छोड़ देता है माँ बाप को, परंतु जीवन में और नया लड़का या लड़की आ जाती है और वह बंधन फिर इतना गाढ़ बनता जाता है कि 5 साल 10 साल के बाद पता चलता है कि माता पिता का बंधन इतना बड़ा नहीं था, ये तो भारी पड़ गया। और
कितने उदाहरण दूं? एक नहीं, आदमी ऐसे तो जिंदगी भर अनेक प्रकार के नए बंधन खड़ा करता रहता है। फिर मुक्त होने की चाह भी बनती रहती है, परंतु बंधन इतना बड़ा हो जाता है कि चाहने पर भी उड़ नहीं सकता। कितनी बार आपको विचार आया है? कई बार आपको विचार आया है कि सब छोड़ छाड़ करे चले जाए, सब छोड़ देना है। लेकिन बात इतनी ही है कि चिंता, भार, मनोभार, थकान की वजह से ये विचार आया है सब कुछ छोड़ देने का, अथवा तो कुछ नया पकड़ना है इसलिए पुराना छोड़ना है, कि फिर शाश्वत मुक्ति की इच्छा है, मुमुक्षा जगी है, बोध जगा है, समझ से छोड़ना है, कि मैंने बताए उन कारणों से छोड़ना है। आपको स्पष्ट होना पड़ेगा। आदमी बहुत कुछ छोड़ता रहता है, परंतु दुगुना पकड़ता रहता है, तो मुक्ति का आनंद क्षणिक मिलता है। नया बंधन खड़ा है, फिर घुटन, फिर टेंशन, फिर स्ट्रेस, फिर क्लेश, फिर झगड़े, फिर मुक्ति के उपाय, लौकिक मुक्ति, फिर नए बंधन। कब तक? आखिर कब तक? माताओं, भाइयों, मनुष्य की अजागृति के कारण बार बार वह अकस्मात खड़ा कर देते जिंदगी में, एक्सीडेंट बार बार। बंधन तो एक बार होता है, परंतु नए नए बंधनों के अकस्मात पैदा करते हैं आप। अकस्मात में आदमी गिरता है, पड़ता है, टूटता है, बिखरता है, फिर ठीक होता है, धीरे धीरे रिपेयर होता है, फिर टकराता है। टकराना कभी कभी सुंदर लगता है। नया बंधन पैदा होता है। नया बंधन पैदा हो जाए तो उसे मैं अकस्मात कहती हूँ। फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर टूटा, फिर छुड़ा, फिर टूटा, फिर छुड़ा। माताओं, भाइयों, बंधन सुंदर रूप धारण कर करके आपके सामने आता है और अंत में यह एक दुर्घटना बन जाती है आपके जीवन की। इससे मुक्त होने के लिए क्या? प्यारे साधकों, आपका मूल स्वभाव बंधन नहीं है। मूल स्वभाव जो है वह मुक्ति है। और शायद इसी वजह से मैं बोल रही हूं कि काश मेरे शब्द आपके मूल स्वभाव को जगा दे। मैं आपको उड़ने का हौसला देना चाहती हूं। ध्यान विधियों के पंख देना चाहती हूं मैं आपको। उन पंखों के द्वारा आप उड़ सकते हो, बंधनों के पार जा सकते हो, मुक्ति के श्वास भर सकते हो। आप में उड़ने की इच्छा है, आप में उड़ने की क्षमता है, परंतु बंधन की आदत पड़ गई है। और बंधन की आदत आपके लिए एडिक्शन जैसा हो गया है, कि व्यसन जैसा हो गया।
मुक्ति हजम नहीं होती आदमी को। शांति और मुक्ति वह दो चीजें भारी है, इतनी आसान भी नहीं, आदमी उसे पचा नहीं सकता। मैं कहती हूँ ध्यान में बैठो, गहन मौन में उतरो, अपने एकांत में स्वयं को देखो, बंधन मुक्त स्थिति में एकाध घंटा रहो, अभ्यास करो, कुछ एहसास होता है, अच्छा लगता है कि मन बंधन के पास जाना चाहता है। अभ्यास से बहुत कुछ हो पाएगा, परंतु बैठो तो सही ध्यान में। मुक्त होने के लिए मैं आपका हौसला बढ़ा रही हूँ। शायद मेरे शब्द आपको उड़ने की प्रेरणा दे दे। मनुष्य में जागृति का अभाव है और साहस का अभाव है। जागृति का अभाव उसे बंधन के प्रति बार बार ले जाता है और साहस का अभाव वो मजबूर, लाचार और विवश होकर बंधन में बंधा रहने के लिए, बंधन में पड़ा रहने के लिए बेचारा विवश। साहस का अभाव, चाहता तो है लेकिन आदमी कहता है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, माँ हिम्मत नहीं होती, और कोई कारण नहीं अब घर में रहने के लिए, कोई कारण नहीं, परंतु माँ हिम्मत नहीं होती। ऐसे साधकों को थोड़ी हिम्मत कोई दे, हौसला बढ़ा दे, तो आकाश तैयार है, खाली पंख फड़फड़ाने हैं। बस ये हौसला ही मेरी ओर से मैं आपको दे रही हूँ। मैंने ऐसे ऐसे पक्षियों को देखा है, पालतू पंछियों को, कि पिंजरा खोल दो ना तो भी उड़ने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग पालतू पंछी जैसे बन गए, पिंजरा खुला पड़ा है, घर के लोग भी चाहते हैं कि निकल, चला जाए तो अच्छा, परंतु आदत हो गई है पिंजरे की, बेचारा बन गया है, नहीं उठ सकता। मैं कहती हूँ बेचारे मत बनो। पिंजरा खुला नहीं है तो हर कोशिश कर लो खोलने की, और खुला पड़ा है तो पिंजरे में रहने की आदत से मुक्त हो जाओ। उड़ो, उड़ सकते हो आप में क्षमता है, और अध्यात्म के आकाश में उड़ने वाले आप एक नहीं है। आप जैसे अनेक पक्षी हैं जो उड़ते भी है, चहचहाते भी है, साथ भी है, फिर भी मुक्त है। आप ऐसे बन सकते हो, घबराओ मत। आप जैसे अन्य पक्षियों को देखो, ऐसे पक्षियों को देखो कि जो कभी आप जैसी स्थिति में थे, परंतु साहस किया और उड़े, मुक्ति मिल गई, उड़ सकते हैं, इसका अनुभव कर लिया और मुक्ति की श्वास ले रहे हैं। ऐसे पक्षियों को देखकर, अर्थात ऐसे साधु सन्यासियों को देखकर, संतों को देखकर, ऐसे आध्यात्मिक लोगों को देखकर
आपका साहस बढ़ेगा, धीरे धीरे डर निकल जाएगा। अध्यात्म के आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को बुद्ध कहता है संघ, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने कहा हो सकता है आपको सहारे की जरूरत है, कोई दबोचे ऐसी जरूरत नहीं, और कोई आपको सहारे के नाम पर दबोच रहा है। तो मैं कहती हूँ ऐसे पक्षियों के बीच में जाकर बस जाओ कि जहाँ कोई किसी को दबोचता नहीं, केवल हौसला देता है। ऐसे संग में आप मिल सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा संग होना चाहिए जहाँ धर्म की राजनीतियाँ खेली जाती हो। ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बन जाना, बाकी परेशान हो जाएंगे। एनीवे, आप कभी पक्षी अभयारण्य में गए हो, बर्ड सेंचुरी, कभी वहाँ गए हो तो देखा होगा हजारों हजारों पंछी एक साथ उड़ते, हजारों की तादाद में। मजे की बात यह है सब उड़ रहे हैं, एक साथ उड़ते हैं, कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, लेकिन ध्येय है उड़ान भरने का। एक समायोजन है वहां। साधु संत भी जब एक संघ में रहते हैं तब एक समायोजन होता है। वहाँ एक पक्षियों के समूह की तरह उड़ान भी है, एक लय भी है। पूरा झुंड होने पर भी वे पक्षी किसी से टकराता नहीं। घर में 2 लोग होते तो भी टकराते रहते। मैं बर्ड सेंचुरी की बात इसलिए कर रही हूँ, पक्षी अभयारण्य की। कभी जाओ, देखो उन पंछियों को। पंछियों के पास से भी आप जीना सीख पाते हैं, कैसे उड़ना, कैसे समायोजन साधना जीवन में। माताओं, भाइयों, मैं तो जब पंछियों को उड़ते हुए देखती हूँ, पर्टिकुलर सर्दी के मौसम में आसमान में भी, तब मेरे मन में एक ही विचार आता है कि मनुष्य से तो पंछी काफी हद तक समझदार है। मनुष्यों में आदमी का 2 टोला आमने सामने आ जाता है, टकराता है, लड़ता है। पक्षियों के 2 झुंड आमने सामने कभी लड़ने के लिए टकराए, ऐसा मैंने तो कहीं नहीं सुना है। वहां लगता है कि उड़ान भर लिए ना, वह ज्यादा समझदार हो जाता होगा। एनीवे, एक दूसरी बात, ये पक्षी ध्यान पर से सब बात चल रही है। ध्यान विधि तो छोटी सी है। उड़ते पक्षी को देखकर शांति से आत्मचिंतन के द्वारा आपको उड़ना है, मुक्त होने के लिए संकल्पबद्ध होना है। बात इतनी ही है। मैं ये कह रही थी कि एक दूसरी बात भी मैंने पक्षियों में देखी। झुंड के झुंड उड़ रहे हैं, परंतु कोई किसी पर हावी नहीं होता है। एक के पंखों पर दूसरा बैठ गया हो, या आधे उड़ रहे हो और आधे ढो रहे हो दूसरे पंछियों को, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
सब अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, परंतु आदमी तो या किसी को ढो रहा है या कोई चाहता है कि कोई मुझे ढोए। ये कैसा स्वार्थ। दो प्रकार के लोग ही स्वाभाविक रूप से देखे जाते हैं, एक शोषित वर्ग और दूसरा शोषण करने वाला वर्ग। एक का शोषण हो रहा है और दूसरा वर्ग शोषण कर रहा है। सजग है जो, ऐसे लोग तो बहुत कम है। माताओं, भाइयों, मैं कहती हूँ कि जिंदगी भर किसी को ढो भी मत और कोई आपको ढोए, ऐसी नीति को छोड़ दो। यह भी एक प्रकार का पाप है। सहयोग दूसरी बात है, सेवा दूसरी बात है, परिस्थिति कमजोर क्षण ये दूसरी बात है, टाइम बीइंग कुछ करना पड़े ये दूसरी बात है। परंतु यह वृत्ति शोषणखोर इंसान, शोषण करने का भाव, ये गलत है। माताओं, भाइयों, हो रहा है। कुछ लोग ऐसे कि साधु संत सद्गुरु हमारे पापों को धो दे। कुछ लोगों ने ठेका भी ले रखा है, इसलिए वहां न उड़ने का कोई भाव है, न कोई उड़ाने का, उड़ने देने का भाव है, न कोई मुक्ति का भाव है, न मुक्त करने का भाव है। जो लोग चाहते हैं कि कोई हमारे पापों को धो दे, ऐसे लोगों की मानसिकता का उपयोग करके कुछ लोग धार्मिक शोषण करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं धर्म के ठेकेदार कहती हूँ। ऐसे लोग चाहते भी नहीं है कि आप स्वयं मुक्त हो अपने पापों से, अपने बंधनों से, अपने दुष्कर्मों से। वे लोग नहीं चाहते आप जागो। कैसा माहौल है देखो तो सही। एक जागना चाहता नहीं और दूसरा जगाना नहीं चाहता। जगाना तो क्या, दूसरा ये चाहता है कि नींद में रहो, मूर्छित रहो, बेहोश रहो। एक की बेहोशी में दूसरे की खिचड़ी पकती है। एक की बेहोशी ही दूसरे के लिए फायदा है। ऐसे माहौल में कौन करेगा ध्यान की बात? कौन कहेगा आपको उड़ो? कौन कहेगा कि पक्षी को देखकर जाग जाओ? कौन कहेगा आपको कि उड़ते पक्षी को ध्यान का माध्यम बनाकर सजगता और मुक्ति को प्राप्त कर लो? कौन कहेगा? फिर भी मैं कह रही हूं, मुझे पता है कि जो मैं कह रही हूं वह सत्य कह रही हूं। आज नहीं तो कल, परंतु मेरे अंदर से उठती हुई सत्य की पुकार कहीं न कहीं तो
कभी न कभी तो कुछ लोगों के हृदय तक पहुंच जाएगी और कुछ लोग जाग उठेंगे। यही मेरा ध्येय है। माताओं, भाइयों, शोषणकर्ता भी मत बनो, शोषित भी मत बनो। दोनों अधार्मिक है, दोनों गलत है। धर्म स्थानों में आज यह सब नग्न रूप से देखने को मिल रहा है। प्यारे साधकों, मैं तथाकथित धर्म और धर्म स्थानों की बात कर रही हूँ। लोगों की अभान अवस्था को बढ़ाने के सारे प्रयोग हो रहे हैं तथाकथित धर्म स्थानों में। जगाने की तो कोई बात ही नहीं। क्या करें? मुझे लग रहा है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कोई फायदा नहीं। जितने भी जागे हुए लोग हैं, जितने लोगों ने पंख फैलाए हैं, जितने लोग सजग होकर साहस बढ़ाकर बंधनों को काटकर ऊपर उड़ने का आनंद ले चुके हैं, ऐसे लोग नीचे के लोगों को प्रेरणा देते रहें उड़ने की, तो मुझे लगता है परिणाम आ सकता है और लोग भी मुक्त हो सकते हैं। हमें तो केवल दूसरों को पंखों का स्मरण दिलाना है कि आपके पास पर है, आप फैला सकते हैं, शक्ति है, उड़ सकते हैं। माताओं, भाइयों, आप जब उड़ना सीखेंगे तब द्विज हो जाएंगे। पक्षी का एक पर्यायवाची शब्द है द्विज। द्विज का अर्थ है जिसका पुनर्जन्म हो गया, दूसरी बार जिसका जन्म हुआ। एक ही जन्म में जो दोबारा जन्मे। पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? पहले अंडा, आवरण के ऊर्जा, वह ऊर्जा आकार लेते लेते एक क्षण ऐसा आ गया कि उस ऊर्जा की शक्ति इतनी बढ़ी, आवरण टूट गया, अंडे में से पक्षी बाहर आया और फिर उसने अपनी शक्ति को इस तरह से विकसित किया, माहौल कुछ मिला, कुछ माता ने उसको उड़ने के लिए धक्का भी दिया, शिक्षा भी दी, प्रशिक्षित भी किया और पंख फैलाने लगी। बस मैं पक्षी की माता की तरह ही काम कर रही हूँ, साधकों के चित्त के साथ। आपको उड़ने का अवसर दे रही हूँ, हौसला बढ़ा रही हूँ, प्रशिक्षित कर रही हूँ आपको उड़ने के लिए। आपने पंख फैलाना शुरू कर दिया अध्यात्म के आसमान में, आपने मुक्ति की श्वास लेना शुरू कर दी, मेरा काम वहाँ पूरा हो गया। माताओं, भाइयों, पक्षी में एक दूसरा गुण भी है। उड़ते हुए पंछी की बात कर रही हूँ। हर पक्षी अपना आसमान ढूंढ लेता है, कोई किसी को विक्षेप नहीं करता।
मैं कहती हूँ आप अपना आसमान ढूंढो, किसी को विक्षेप मत करो। आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उड़ान के लिए अपना अवकाश ढूंढने की जरूरत है, किसी को विक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इस बात को खास याद रखनी है। कुछ लोग धर्म और अध्यात्म के नाम पर सुबह में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में नहाता हूँ, नींद नहीं आ रही है, नींद जल्दी खुल जाती है, इसलिए धार्मिक होने का ढोंग करता है। बाथरूम टॉयलेट के दरवाजे धड़ाधड़ धड़ाधड़, मैं जाग रहा हूँ। अरे भाई, तू सबसे बड़ी अभानता में जी रहा है। तुझे उड़ना है तो चुपचाप उड़ तेरे आसमान में। चहचहाना है तो भीतर चहचहा ले, गुनगुना ले। चिल्ला क्यों रहा है? दूसरों की शांति का भंग क्यों कर रहा है? सावधान, धर्म के नाम पर हो रहा जो डिस्टर्बेंस और अशांति हुए, उसे आप साधना कहते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य तो गुण ज्ञान का भंडार है। अरे एक छोटा सा पक्षी भी जो समझता है कि मुझे उड़ना है, परंतु मेरे आकाश को ढूंढ लेना है, दूसरों को विक्षिप्त नहीं करना है, तो आप तो इंसान है। विक्षेप खड़ा मत करो, चुपचाप उड़ान भरते जाओ, चहचहाओ, प्रसन्न हो लो, गुनगुनाओ, लेकिन दूसरों को भी शांति लेने दो। आदमी कम से कम दूसरों को विक्षेप न पहुंचाए ना, मदद भले ना करे, विक्षेप खड़ा न करे ना, तो भी दुनिया सुंदर बन जाएगी। यह भी अध्यात्म है, मैं कहूँगी। ध्यान शिविर का अर्थ क्या है? क्यों आते हैं लोग ध्यान शिविर में? यही तो सीखना है, यही तो समझना है। सबका माहौल एक सा होने पर भी सब अलग अलग है। हर साधक अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को ऊपर उठा रहा है। ध्यान शिविर में हर साधक उड़ान भर रहा है। सबकी हकारात्मक ऊर्जा एक दूसरों को मदद करती है, परंतु कोई किसी को विक्षेप नहीं करता। ये शिविर एक प्रकार का प्रशिक्षण है और कुछ नहीं। एक बार ऐसे माहौल का अभ्यास हो गया तो आपका जीवन भी सुंदर बनेगा, आपके इर्द गिर्द रहने वालों को भी शांति बनी रहेगी। माताओं, भाइयों, पक्षी जब उड़ रहे हो तब दूसरी बात देखना, सब उड़ते हैं, कोई किसी का निरीक्षण करने के लिए रुक नहीं जाता है, अटक नहीं जाता है। आदमी ऐसा करता है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ध्यान शिविर में, उसे उड़ना नहीं है, और लोग उड़ रहे हैं, साधना में उतर रहे हैं, बंधनों से ऊपर उठा जा सकता है, इसका अभ्यास कर रहे हैं। और कुछ लोग, जो लोग उड़ रहे हैं, उन लोगों का निरीक्षण कर रहे हैं, उनको देखते हैं। उड़ते हुए का केवल निरीक्षण करेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। उड़ने की जब कोशिश करेंगे तब उड़ पाएंगे। तो जो ध्यान कर रहा है उसे देखने में मत पड़ जाना, स्वयं अनुभव में उतर जाओ। माताओं,
भाइयों, ध्यान शिविर का अर्थ ही यही है, एक साथ कई ऊर्जाएं जो ऊर्ध्व दिशा में जाना चाहती है, उड़ना चाहती है, उन लोगों को हमारी ओर से माहौल मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों को उड़ना भी है और बंधे भी रहना है, बंधन भी पसंद है और बंधन छोड़ना भी है। ऐसे लोगों की स्थिति त्रिशंकु की जैसी होती है। ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते, सावधान। पूरा प्राण फूंकने लगेंगे आप जब उड़ने के लिए, तब कुछ हो सकता है। आपको बंधन भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, संभव नहीं है। मानसिक रूप से आप ध्यान के द्वारा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ, फिर बंधन होंगे तो भी आपके लिए बंधन नहीं रहेंगे। परंतु बंधन में रहते हुए भी आप बंधे हुए न हो, ऐसी एक अवस्था में मैं आपको देखना चाहती हूँ। आधे अधूरे मन से ध्यान करने वाले लोग त्रिशंकु जैसी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा मत बनना। उड़ना गिरने के लिए नहीं होता, घर वापस लौट आने के लिए होता है। शाम के वक्त पंछी उड़कर घोंसले में आता है। मैं कहती हूँ, जीवन की शाम होने के पहले आप घर वापस लौट आओ। अंतर्मुखी होकर अपना असल घर कहाँ है उसको जान लो। बंधनों से मुक्त होकर शांत और स्थिर हो जाओ। बहुत हो गया, बहुत घूम लिया, बहुत फिर लिया, दुनिया देख ली, दाने चुग लिए, संघर्ष बहुत कर लिया। अब लौट आओ वापस, स्थिर हो जाओ, अब शांत हो जाओ। विधि छोटी सी है, छोटी सी एक विधि, उड़ते पक्षी को देखना है, वो इन सारी बातों को सीख लेनी है। परंतु मुझे लगा कि मुझे बोलना पड़ेगा। चिंता तो बहुत करता है आदमी, लेकिन उसका चिंतन जगत इतना बृहद नहीं होता। जिसके पास चिंतन ही नहीं है, जिसके पास दृष्टि नहीं है, उड़ते हुए पक्षी को देखकर एक क्षण में शायद कुछ न भी सीख पाए। हाँ, वह एक पल एंजॉय कर ले उसको, परंतु आध्यात्मिक स्तर से कुछ न समझ पाए, न सीख पाए। इसलिए मुझे इतना सारा बोलना पड़ा। माताओं, भाइयों, विधि तो क्षण भर की है बस, और उस क्षण को पकड़कर आपको सावधान हो जाना है। प्यारे साधकों, जिसे कुछ सीखना है वह क्षण में सीख लेता है, जिसे नहीं सीखना है वह जिंदगी भर संतों को तकलीफ देता रहता है, प्रश्न पूछता रहता है, भटकता रहता है, गुरु बदलता रहता है, सीखता नहीं। कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ो तो कोई तकलीफ नहीं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं हमारे यहाँ, ऑफिस में पूछते हैं कि माँ को गुरु बनाना चाहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पहले कोई गुरु थे? बोले हाँ। गुरु बदलने से पाप तो नहीं लगता? मैं तो ये कहूँगी कि गुरु
के पास से कुछ सीख लिया, फिर कुछ और समझने के लिए, जागने के लिए आप किसी और गुरु की मदद लो, तो कोई पाप नहीं है इसमें। परंतु कुछ सीखना ही नहीं और बदलते रहना, वह तो अज्ञान है, और अज्ञान स्वयं में एक पाप है और पापों को जन्म देता है। मैं कहती हूँ सीखते जाओ हर जगह से कुछ, और बुद्ध की तरह आगे बढ़ते जाओ। बुद्ध ने 21 गुरु पाए थे और अंत में वह आत्म गुरु बन गए। माताओं, भाइयों, फिर से एक बार कहती हूँ, उड़ते पक्षी को देखकर कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ, जाग जाओ। पक्षी माध्यम है, आपका ध्येय है उड़ान, आध्यात्मिक उड़ान भरना सीख लो निर्भयता से, हौसले के साथ। अचानक आप हल्कापन महसूस करेंगे, अचानक मुक्ति का, शांति का अनुभव करेंगे, और वह अनुभव बनाए रखने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, और धीरे 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 बंधनों से मुक्त होकर आपका पक्षित्व पूर्ण रूप से जब खिल उठेगा, तब आप एक साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे, एक प्रबुद्धावस्था में आपका प्रवेश हो जाएगा। आपको सफलता मिले, इसलिए शुभ कामना करती हूँ। माहेश्वरी का नमस्कार। धन्यवाद।